हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, फ्रेंड्स, सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम की कैंसिल हुई परीक्षाओं को सुन करके खुश हुए होंगे। लेकिन आप लोग आगे की पढ़ाई के बारे में सोचें। आप बिल्कुल खुश हो करके आगे की नीट, आईआईटी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इसके लिए मैं रोज़ाना आपको नीट, आईआईटी की तैयारी के लिए मैं केमिस्ट्री के बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने लेक्चर फर्स्ट दे दिया था। उसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराए। इसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये लेक्चर सेकंड रहेगा। तो यह क्या है, 0.01 कैपिटल एम सांद्रता के लवण की विशिष्ट चालकता 1.061 इंटू 10⁻⁴ है। इसी विलयन की मोलर चालकता क्या होगी? तो मोलर चालकता बतानी है। तो देखिए, मोलर चालकता ज्ञात करने का क्या सूत्र है, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/c। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/c। यहाँ कप्पा का मतलब है विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट चालकता है 1.061 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000/c। सांद्रता का वैल्यू यहाँ पर ये है 0.01, ठीक है, ये है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो विशिष्ट चालकता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में निकलेगी, ठीक है। और ये जो सांद्रता है 0.01, ये मोल प्रति घन सेंटीमीटर में होती है। यूनिट से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा 0.2, और 0.2 हटेंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। तो अब देखिए ये कितने हो गए, यहाँ 10 की घात ये 5 हो गई। 10 की घात 5 इसमें से जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। 10 का इससे गुणा कर देंगे तो 10.61 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 10.61, ये तीसरा इसका आंसर रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू 1000/c। इस वाले क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेंगे और ये सूत्र आपको आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, NaCl के कौन से विलयन की सबसे अधिक विशिष्ट चालकता होगी? विशिष्ट चालकता कौन से विलयन की होगी? देखो, विशिष्ट चालकता को ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगेगा, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/c, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग, ये लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/c है, अगर कप्पा निकालें तो लैम्डा एम इंटू सी अपॉन के निकलेगा, ठीक है। लैम्डा एम इंटू सी अपॉन के इंटू 1000। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने लैम्डा एम इंटू सी और के निकाला है, के यहाँ पर लिख लिया, 1000 नीचे आ गया। यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता है ये सांद्रता है। विशिष्ट चालकता तो सांद्रता के क्या है, समानुपाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, ठीक है। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि NaCl के कौन से विलयन की सबसे अधिक विशिष्ट चालकता होगी? जिसकी विशिष्ट चालकता ज़्यादा होगी, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो देखो, इसमें से सांद्रता किसकी ज़्यादा है? इसमें से इस वाले की सांद्रता ज़्यादा है, 1.0 कैपिटल एन, यानी जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी उसकी विशिष्ट चालकता ज़्यादा होगी। तो NaCl के कौन से विलयन की अधिक विशिष्ट चालकता होगी? इसमें 1.0 कैपिटल एन, क्योंकि इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा है इनमें, क्योंकि विशिष्ट चालकता तो सांद्रता के समानुपाती होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित ताप पर HCl की मोलर चालकता का मान NaCl से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक निश्चित ताप पर HCl की मोलर चालकता का मान NaCl से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि H+ आयनों की जो गति है वो Na+ आयनों की तुलना में अधिक होती है। H+ आयनों की जो गति है वो Na+ आयनों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए ऐसा होता है कि एक निश्चित ताप पर HCl की जो मोलर चालकता है वो NaCl से ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि H+ आयनों की गति Na+ आयनों की तुलना में अधिक होती है। ओके भैया, विद्युत अपघट्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता
विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। इसी प्रकार परंतु तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी, वी का मतलब होता है यहाँ तनुता, ठीक है, तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना, यानी ये जो मोलर चालकता है लैम्डा एम मोलर चालकता तनुता के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। लेकिन विशिष्ट चालकता के ये तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, क्योंकि के बराबर क्या आएगा यहाँ, ये लैम्डा एम अपॉन वी, ठीक है। विशिष्ट चालकता यहाँ तनुता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन मोलर चालकता है वो तनुता के समानुपाती है। तनुता का मतलब पानी मिलाते मिलाते जाएंगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, पानी मिलाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट चालकता का मान घटता है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, तो इसमें क्या आएगा, बढ़ती है, ठीक है। परंतु तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता घटती है। ओके, तो विशिष्ट चालकता यहाँ क्या होती है, घटती है। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 298 केल्विन पर एक 0.01 N विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध 210 ओम तथा सेल नियतांक 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो तुल्यांकी चालकता क्या होगी। 298 केल्विन पर एक 0.01 N विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध 210 M, सेल नियतांक 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू 1000/C। अब विशिष्ट चालकत्व का मान आपको निकालना पड़ेगा। विशिष्ट चालकत्व के बराबर क्या होता है, 1/R इंटू L अपॉन ए। L अपॉन ए क्या है, सेल स्थिरांक है, ये क्या है, सेल स्थिरांक, ये सेल स्थिरांक है, और सेल स्थिरांक का मान प्रश्न में दे रखा है और R का मान भी दे रखा है, तो ये 1/210 ओम यानी प्रतिरोध दे रखा है 210 ओम प्रश्न में, और सेल स्थिरांक दे रखा है। दोनों के मान से के का मान ज्ञात कर लेंगे, के का मतलब विशिष्ट चालकत्व तो ज्ञात कर लेंगे। जब विशिष्ट चालकत्व तो आपको ज्ञात हो जाएगा के का मान, और सांद्रता का मान यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 0.01 N यानी मोल प्रति, यहाँ मोल की जगह ग्राम तुल्यांक प्रति घन सेंटीमीटर में दे रखा है, ये नॉर्मलता है, ठीक है। 0.01 N दे रखा है सांद्रता, और के का मान आपने निकाल लिया, और यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करेंगे, और इस तरह से यहाँ 0.01 N नॉर्मलता के स्थान पर ग्राम तुल्यांक प्रति घन सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से 314.28 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले लैम्डा ई बराबर कप्पा इंटू 1000/C, कप्पा का मान निकालने के लिए कप्पा बराबर 1/R इंटू सेल स्थिरांक, ठीक है। R यानी प्रतिरोध का मान दे रखा है इसमें 210 ओम, और सेल स्थिरांक का मान 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इस विशिष्ट चालकत्व का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सांद्रता का मान 0.01 N यानी 0.01 N का मतलब होता है ग्राम तुल्यांक प्रति घन सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 0.01 से पॉइंट कट गया, 1000 का गुणा हो जाएगा 66 में, और 210 में 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो 6600 में 21 का भाग देंगे तो 314.28 ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुल्यांक इनवर्स ये यूनिट आ जाएगा। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट IIT के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्युत की मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, विद्युत की मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 108 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है, वह क्या कहलाती है, वह 1 फैराडे कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत की वह मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 108 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है, वह 1 फैराडे कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 फैराडे। एल्यूमिनियम क्लोराइड के विलयन से एल्यूमिनियम के 1 ग्राम परमाणु जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता कितनी होगी। तो इसमें
3 गुना एवोगाद्रो संख्या की होगी, यानी 3Na। आपको पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितना धनावेश होता है, 3 धनावेश, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। कितना? 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसके विलयन से एल्यूमिनियम के 1 ग्राम परमाणु जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि एल्यूमिनियम धनायन 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम अवक्षेपित करेगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ 3 एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता 3 एवोगाद्रो संख्या की आवश्यकता होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो आज आपको ये लाइव क्लास मेरी पसंद आई होगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको ये दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये नीट, IIT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब स्टैंड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, NTPC, इन सब के लिए बेहतर कारगर सिद्ध होंगे, आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कंपटीशन को आप सुधारिए क्योंकि आपको आगे जॉब लगाना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।